रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा इज आर। देखिए रेडियस ऑफ द बेस दिया आर और उसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया है। सो द वॉल्यूम इतना होगा और कर्व सरफेस एरिया यह होगा। चलिए मैं यहाँ पर पहले एक कोन बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। मैं यहाँ पर कोन बना लेता हूँ और इसका रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ है, ये कोन हो गया, इसका रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ है और इसका सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, सेमी वर्टिकल एंगल दिया और रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ है। तो इसी के हेल्प से हम लोग इसका हाइट निकाल लेंगे और कर्व यहाँ इसका लेटर सेलेंट हाइट भी निकाल लेंगे। ये रेडियस आर है और ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। यहाँ ओ ए बी इसमें ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग रेडियस तो है ना जी आपके पास, रेडियस तो दिया है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन वह आर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हाइट के लिए और इसके स्लेंट हाइट के लिए, यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके बाद देखिए हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी। अगर मैं यहाँ पर साइन अल्फा की बात करूंगा, ये वाला एंगल लूंगा, तो परपेंडिकुलर और बाई में हाइपोटेनस यानी कि ए बी बाई में ओ बी हो जाएगा। तो साइन अल्फा इक्वल टू में ए बी आर है और ओ बी नहीं पता है, यानी कि ओ बी इक्वल टू में हो जाएगा आर बाई में साइन अल्फा, यानी कि ओ बी इक्वल टू में आ जाएगा आर कॉसेक अल्फा, ठीक है ना जी। और फिर अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फा लेता तो यहाँ पर हो जाता आपका कॉस अल्फा इक्वल टू में बेस और बाई में हाइपोटेनस, यानी कि ओ ए और बाई में ओ बी, यानी कि कॉस अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं ओ ए है, ओ ए हमें नहीं पता है और ओ बी, तो एक काम करो ना टेन वाला लगा दो, कॉस से अच्छा होगा टेन, फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इससे अच्छा कि टेन वाला ही यूज कर देते हैं, ठीक है ना जी। हम लोग यहाँ पर टेन अल्फा ही यूज कर देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा उस पर। टेन अल्फा लेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस ले लेते हैं ए बी बाई ओ ए, इससे आसानी से हो जाएगा। टेन अल्फा इक्वल टू में हो जाएगा ए बी कितना है आर है और ओ ए नहीं पता है, तो ओ ए इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे आर बाई में टेन अल्फा, यानी कि ओ ए इक्वल टू में हो जाएगा आर कॉट अल्फा। तो चलिए पहले वॉल्यूम देख लेते हैं और फिर कर्व सरफेस एरिया। तो अब यहाँ बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, तो क्या होगा 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर और इनटू में यहाँ पर इसका हाइट ओ ए है ना जी, यानी कि हाइट हो जाएगा आर कॉट अल्फा, यानी आ जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब कॉट अल्फा। अब कर्व सरफेस एरिया भी देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा पाई आर एल, एल कितना है स्लेंट हाइट इसका, ओ बी कितना है जी ये है आर कॉसेक अल्फा, तो यानी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉसेक अल्फा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही ना हमें प्रूव कर, दोनों हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4